अपने चरित्र के अंदर में घुस करके उसको परफॉर्म करना चाहता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो एक फ़िल्म से दूसरी फ़िल्म में टहलते हैं और भगवान करे उनको बहुत अच्छी सफलता भी मिलती है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पे जजमेंट नहीं कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा सफ़रिंग होती है जब आप हर चरित्र को गहरे उतर करके आप उसको निभाना चाहते हैं, तो उसकी सफ़रिंग भी आपकी हो जाती है और वो सफ़रिंग आपको पूरी ज़िंदगी तक झेलना पड़ेगा। कोई ऐसा कैरेक्टर है जो रह गया है? हर कैरेक्टर रहता है। भीखू मात्रे रह गया? बिल्कुल, बिल्कुल है कहीं पे। कैसे आप उसको छोड़ सकते हैं जिसको आपने जो है 1 साल तक आपने उस पे काम किया, उसको निभाया, कैसे छूट सकता है वो? बिकॉज़ आप तो हो गए ना। आप 60% तो हो चुके थे, 40% एक अवेयरनेस थी अभिनेता की। तो एक किसी बहुत अच्छे आदमी ने कहा था कि ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस एंड द कैरेक्टर ब्रूजेस यू मेंटली। वाह! उसका जो घाव है ना, वो कोई साइकियाट्रिस्ट दूर नहीं कर सकता है। साइकियाट्रिस्ट कैन हेल्प यू टू कम टू टर्म्स विद इट, कंप्लीटली उसको ख़त्म नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल भीखू मात्रे मैनिफेस्ट कैसे होता है आपके दिमाग में, एंड देन हाउ डज इट हेल्प योर क्राफ्ट मोर? बिल्ली देखिए मैनिफेस्ट कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, आई एम क्वाइट अनअवेयर अबाउट इट, बट आई एम गोइंग बाय द पीपल्स रिएक्शन व्हेन इट मैनिफेस्ट। द पीपल अराउंड मी दे आर पॉइंटिंग इट आउट। चाहे कोई भी रोल हो, जब वो मैनिफेस्ट जब वो सरफेस पे आता है या किसी एस्पेक्ट में वो दिखता है, किसी मान लीजिए मेरा पीआर है, मेरे साथ हमेशा है, या मेरे मैनेजर हैं जो है मेरे साथ हमेशा हैं, और एनीवन हु इज़ अराउंड मी, वो लोग बता देते हैं, अरे सर, अरे ये तो आप तो उस तरीके से कर रहे हो, तो अब बता देते हैं। समटाइम आई एम अवेयर द डार्कनेस दैट आई फील मेंटली समटाइम। आई एग्जैक्टली नो वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम। गली गुलियाँ से आता है, वो अलीगढ़ से आता है, वो भोसले से आता है, इन सब फिल्मों से आता है आपके पास, है ना। मुझे आई एम नॉट टू श्योर, बट आई थिंक actor like me, if they get moody or suddenly they quiet, suddenly they decide not to come out of their house, or decide to get together, I think also because of all of those characters who you've taken so seriously, prepped and performed it. I think it makes you moody completely. The mood swings are way too high, way too high. शायद इस वजह से अध्यात्म की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए तो मैंने आपको कहा शुरू में ही कि अगर मुझे आना है तो मैं उस विजडम के साथ शुरू से आना चाहता हूँ, अदरवाइज कोई भगवान करे कि मैं वापस ना आऊँ। बाकी भोलेनाथ संभाल हाँ, लेंगे। बाकी तो वही है, भगवान है। हाँ बुढ़ापे तक एक्टिंग करोगे? यार, आपको सच बताऊं, करीब 10 साल से ना बीच बीच में मन करता है कि मैं छोड़ दूं, लेकिन फिर कभी कोई रोल आ जाता है, फिर मैं चला जाता हूं। तो मैं एक्टिंग को मजबूरी के तौर पे नहीं करना चाहता हूं कि मुझे घर पे जो है दाल रोटी लेके जानी